बिहार विधानसभा चुनाव जो हो चुका है और नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन महागठबंधन की जिस तरीके से करारी हार इस चुनाव में हुई है, उसके बाद अब आरजेडी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी और बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उनके पति की तरफ से भी कुछ दावे किए गए हैं और वो ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई है। दरअसल वोट जो है गलत तरीके से काउंट किए गए हैं। कई तरह के दावे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर किए हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, साथ ही कांग्रेस पार्टी और पूरे महागठबंधन के इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए एक तरीके से उन्होंने सबूत रखे हैं कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है। इन नतीजों पर कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष समेत जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, उनका भांडाफोड़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ा एक डेटा जो है वो सामने रखा है और ये डेटा कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के षड्यंत्र को एक तरीके से पर्दाफाश उसका करता है। अब देख लेते हैं कि आखिर क्या दावा जो है वो परकला प्रभाकर की तरफ से किया गया था। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, जो कि एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हैं और सिलसिलेवार ढंग से 12 पोस्ट उनके जरिए किए जाते हैं, जिसमें वो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हैं। दरअसल उनकी तरफ से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो पहला पोस्ट किया गया, उसमें लिखा गया कि बिहार के चमत्कार की व्याख्या चुनाव आयोग को देश को बताना होगा कि उसने डाले गए मतों से 1,77,673 से ज्यादा मत कैसे गिने। अंतिम एसआईआर आंकड़ा घोषित करने के बाद उसने कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली। चुनाव आयोग ने राज्य में डाले गए कुल मतों की संख्या क्यों नहीं घोषित की। ये जो ट्वीट है वो परकला प्रभाकर की तरफ से किया जाता है। अब परकला प्रभाकर ये वो शख्स हैं जो कि निर्मला सीतारमण के पति हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल जो वोट चोरी है वो बिहार में हुई है। इस रिजल्ट जो सामने आया है, और उन्होंने कहा कि वोट जो गिने गए चुनाव में वो थे 5,97,553 वोट जो गिने गए, लेकिन जो कुल वोट पड़े उनका दावा है कि वोट सिर्फ पड़े 5,29,880। वोटों का जो अंतर है, ये एक्स्ट्रा वोट कहां से आए, ये वो पूछ रहे हैं कि आखिर इन वोट का आंकड़ा उन्हें चाहिए कि ये वोट कहां से आए हैं। तो इस तरीके का दावा जब उनकी तरफ से किया गया, तो हम लगातार एक्स हैंडल पर देख रहे हैं कि पूरा विपक्षी खेमा जो है, उनके नेता, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स और तमाम जो उनके फैन पेज हैं, वो इस पूरे उनके ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है। इस चुनाव के रिजल्ट में जो है वो गड़बड़ी चुनाव आयोग ने की है। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो कहीं ना कहीं अब इन ट्वीट को शेयर करते हुए लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो दरअसल इस झूठ का पर्दाफाश कर रहा है, किस तरीके से ये जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, इसका पूरा आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर दिया गया है। एक डेटा जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के वोट को लेकर चुनाव आयोग ने सामने रखा है। ये आप वो डेटा देख रहे हैं। हालांकि जो एक्चुअल डेटा है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरा जो डेटा है वो रखा गया है। आप देख रहे हैं कि जो है बिहार विधानसभा चुनाव का ये नतीजा है। इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनकी किस तरीके से वहां पर मेल वोटर्स हैं, फीमेल वोटर हैं, थर्ड जेंडर हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, यानी कुल मिलाकर पूरा ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर विधानसभा को लेकर दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर मैं मोटे तौर पर आपको समझाना चाहूं कि किस तरीके से ये झूठ फैलाया जा रहा है, तो यहां पर आप देखिए ये कुल
जो है आंकड़े हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें उन्होंने दरअसल विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया है। जो क्लेम किया जा रहा है कि 1,77,526 जो है पोस्टल वोट्स इग्नोर किए गए, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम पर जो कुल वोट पड़े हैं वो है 5,30,207 वोट। यहीं पर जो पोस्टल वोट्स हैं उनकी संख्या है 2,01,444 वोट। यानी ये ईवीएम के वोट हैं, ये टोटल पोस्टल वोट्स हैं। और वहीं पर जो पोस्टल वोट्स रिजेक्ट किए गए हैं वो वोट हैं 23,918 वोट। यानी अगर हम इन तीनों का टोटल करें, इन दोनों को ऐड करते हुए रिजेक्टेड पोस्टल वोट्स को इसमें से घटा देते हैं, तो ये पूरा जो काउंट है ये वोट्स का, ये बैठता है 5,02,07,733 वोट का, ईवीएम प्लस पोस्टल को जोड़ के। तो ये वो आंकड़ा है कि टोटल वोट्स इतने हैं। लेकिन यहां पर ये सिर्फ टोटल वोट्स नहीं है, इसमें नोटा का भी जिक्र है। नोटा के जो वोट्स हैं वो भी जो है घटाए जाएंगे इसमें से। और वही आंकड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेयर किया गया है कि ईवीएम और पोस्टल में जो नोटा के वोट्स हैं वो हैं 9,10,730 वोट। यानी ये जो वोट्स हैं ये जाहिर तौर पर ये टोटल वोट्स में से माइनस होंगे और उसके बाद ये आंकड़ा आता है निकल के 4,92,97,003 वोट का। तो टोटल जो वोट हैं, वैलिड जो वोट हैं वो हैं 4,92,97,003 वोट। और यहां पर जो आंकड़ा, जो एस्टिमेशन विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है वो है कि 5,29,880 वोट्स का। लेकिन फिर भी टोटल वोट्स किस तरीके से जो है वो निकलकर सामने आते हैं, 5,02,07,733 और नोटा के माइनस होकर वो आंकड़ा पहुंच जाता है 4,92,97,003 वोट्स का। यानी किस तरीके से झूठा दावा यहां पर जो है वो प्रभाकर कर रहे हैं, साथ ही पूरा विपक्ष कर रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी तो लगातार इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम लगा ही रही है, लेकिन इन नतीजों के बाद जो आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि कई विधानसभा ऐसी रही जहां पर पोस्टल वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, इसलिए हम वो विधानसभा सीट हार गए। और ऐसी कई सीट्स हैं। लेकिन आंकड़ा किस तरीके से झूठा पेश किया जा रहा है, जबकि सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और किस तरीके से ये पूरा जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन साझा करता है, किस तरीके से वोट्स की गिनती होती है। और इसी को लेकर तमाम जो पोस्ट है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी किए गए हैं। तो ये एक्चुअल जो रिजल्ट का आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विधानसभा का जिक्र किया गया है और किस तरीके से जो है यहाँ पर बताया गया है कि टोटल वोट्स कितने हैं ईवीएम प्लस पोस्टल को मिलाकर, टोटल वैलिड वोट्स फिर कितने होते हैं और नोटा वोट्स जो है वो कितने हैं ईवीएम और पोस्टल के बाद। इसके बाद जो है इस तरीके से ये पूरा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से साझा करते हुए ये बताया गया है कि विपक्ष किस तरीके का झूठ इस पूरे मामले को लेकर फैलाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब परकला प्रभाकर की तरफ से ये दावा किया गया कि इस तरीके से जो है गड़बड़ी हो रही है, वोट जो है उसकी काउंटिंग कम की जा रही है, इस तरीके के दावे हो रहे हैं, तो उसके बाद योगेंद्र यादव ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि बिहार के बाद जो भी बातें घूम रही हैं उनमें ये विसंगति गंभीर है और इसके लिए स्पष्टीकरण की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टैग किया और परकला जो कि मैंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, उनकी तरफ से ही सबसे पहले ये दावा किया गया था। उन्होंने कुल 12 ट्वीट किए थे इलेक्शन कमीशन पर ये ब्लेम लगाते हुए, कई जो है आंकड़े साझा किए, कई ऐसे उन्होंने दस्तावेज साझा किए जिसके दम पर वो कह रहे हैं कि इस तरीके की जो गड़बड़ी है वो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट में की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये दावा किया था कि वोट कुल गिने गए ज्यादा
और वोट कम पड़े हैं। तो इस तरीके का ये उनका आरोप था, जिसके बाद हमने बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अब इस चीज को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सच्चाई एक तरीके से जनता के सामने रखी है कि किस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं आपको और किस तरीके से जनता को गुमराह ये किया जा रहा है इन चुनाव नतीजों को लेकर। तो फिलहाल सच क्या है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके का झूठा दावा करके फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जनता को बरगलाने में जुटा है महागठबंधन और कई ऐसे लोग जो महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जाहिर तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और तमाम तरीके के आरोप अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं पर लगाते हैं, उस बीच उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।